चलो आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सबसे पहले राजेश वर्मा ने 2 दिन पहले मीटिंग करी। मीटिंग करके तीसरे दिन मेरा लड़का फोटो खींच कर मेरा लड़का मर गया है। ठीक 7 साल है विकास बराबर रहा, पता नहीं करी उनने न बताओ न क्या गुंडागिर्दी करी, कुछ करा। और जब से ये बढ़ना गुंडागिर्दी बढ़ा कर रखी न, किसी को मरवा रहा, किसी को कुछ कर रहा, बाहर के गुंडागिर्दी मंगा रखे न। तो न बताओ किस तरह काम चल रहा है, विकास इधर रखे मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी का हुक्म लगाना चाहिए मुझे। मेरा तो 9 करोड़ का लाल का है न। बताओ अगर घर में पड़ कर मर जाता मुझे मैं लालता, जब नहीं घर में पड़ कर मर रहा, दुश्मन आगे में कर रहा है काम। और भी तो बच्चे हैं, और भी तो इन्हें छांट रखे हो, ये तक का सबको निपटा देगा। इसका बस्ता धरना चाहिए यहाँ से, प्रधानी पे ताड़ना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो राजन लड़का ना हमारा सामने देखिए, उनके मम्मी पापा को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो हमारे समाज के लोग हों भी। और दूसरा मेरा जो मामला ना, अंकित कुमार जो हमारा दोता है, उसके साथ भी जतिन चौधरी ने अभी 6 महीने पहले उसके नाम से मुकदमा भी दर्ज है पत्री थाने में। उसने उसके साथ मारपीट करी थी। और जी दूसरी बात हमारी जो क्या नाम, ये प्रधान जी ना राजेश वर्मा, इनसे तो बिल्कुल बस्ता छीन ही लेना चाहिए। क्यों? कारण यह है, देखो उस दिन जब क्या नाम उन्हीं की शादी से तो सारे काम हो रहे हैं यहाँ गाँव में। मतलब मैं तो बता रही अपने बच्चों को, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे, मतलब हमारे बच्चे गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब दिन दहाड़े सरेआम मतलब चमारों के बच्चों को मार रहे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं हो सकता ऐसा? प्रधान जी यहाँ होते उस टाइम जिस दिन वो लड़का मरा था राजन, अब उस दिन में यहाँ नहीं थे, उन्हें मार रहे थे, कहीं आना चाहिए था ना उन्हें। बताओ मर तक के तो घर आना ही चाहिए था। जो समाज का प्रधान बना वो बताओ कौन नहीं आता किसी के यहाँ से, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, बताओ कौन नहीं आता। और जो अंकित कुमार हमारा जो दोता ना यहाँ रह रहा हो जो हमारे पास, उसके साथ भी इसने 6 महीने पहले इस तरह बदतमीजी करी थी। वो लड़का यहाँ क्या नाम नाती की दुकान पर लोअर सही करवाने गया था, उस तरह ही उनने उसके साथ मारपीट करी थी। मतलब उस अभी हथियार लेकर ना, रिवाल्वर लेकर हमारे घर तक आया था उसका पीछा करन। कौन? जतिन चौधरी, जैसे खाटू माटू का वहाँ। तो उसकी मांग करेगी, वो तो निर्दोष है। तो उसकी माँ के कहने से क्या हो रहा है? तो हम भी कह देंगे, हम नहीं कह सकते इस चीज़ को हम निर्दोष और हमारे बच्चे निर्दोष है। इस चीज़ को तो मीडिया वालों को भी दिखना चाहिए भाई, कौन निर्दोष और कौन नहीं निर्दोष है। उसके खिलाफ तो पता ही होगा मीडिया वालों को भी, और वैसे भी पुलिस थाने वालों को भी कितने दर्ज हो रखे मुकदमे उसके, बताओ। हमारे बच्चे कोई दोस्त नहीं है इसमें, है सब प्रधान दोस्त करवा रहा है। जो प्रधान जी तो बड़ा है, प्रधान जी पता जो गुंडागर्दी कर रहा है एंड को। वो उधर की महिला कह रही है कि इधर विकास प्रधान गुंडागर्दी कर रहे हैं। विकास प्रधान करवा रहा है यहाँ से, विकास प्रधान ना नाम ले रखा है, उसका नाम वो जुट्ठा प्रधान कर दिया, तो ऐसा ही है, कुछ नहीं कर रहा है। नहीं विकास प्रधान तो बेचारा, अरे वही करवा रहा है राजेश मरमाई हो, कोई करवा रहा है। जब तक प्रधान बनाया ना, जब तक गुंडा करवा रहा है हो अपने आदमी को भी, और वो खुद कर रहा है हो। जो तो बनाया वो कभी दीवार उठा ला, कोई उठा ला रहा, गाड़ी उठा ला रहा, रात को उठा ला रहा, वो रात को ही और को पता भी नहीं है। अभी तक जो राजन के हत्याकांड हुआ था जो, उसमें सिर्फ आधे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी की नहीं हुई है। और फिर उसके बाद भी उधर की जो मतलब औरतें हैं जाट समाज की, वो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही कि 30-40 बंदे थे, ऐसे तो हमारे हर लड़कों को मरवा देंगे। अभी ऐसे ही पिछले साल मेरे पति के साथ में केस हुआ था। मेरे पति एक ऑटो ड्राइवर है। पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 6 से, रचना मेरा नाम है। मेरे पति सुबह के टाइम 9 बजे के करीब सराय पार करके काम पे जा रहे थे अपना बिलाल मस्जिद के पास में। 3 बंदे थे एक गाड़ी में, उनमें से एक अतुल शर्मा नाम का था, एक शुभम चौधरी था, एक अमित चौधरी था। इन्होंने गाड़ी हटाने के चक्कर में उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की, गाली गलोच भी की, और हमारी जाति को लेके गिट्टर चमार जातिवाद वैसे सूचक से मतलब अपमानित भी किया। उसके बाद मोमदन समाज के लोगों ने उन्हें छुड़वा दिया वहाँ से, बीच बिचाव होगा। फिर उन्होंने धोखे से पीछे से उनका कॉलर पकड़ा, जरकीन का कॉलर पकड़ के वो पूरे सराय से निकल के इधर इक्कड़ वाली रोड पे उन्हें जाके लेके गए, पूरी गाड़ी पे लटका के। कौन ले गए थे? जो अतुल शर्मा था उसमें, और वो था लड़का अमित, उनका चाचा था, और शुभम चौधरी वो लड़का था, उसने गाड़ी चलाई हुई थी। तो वो उनको खींच के ले गए। फिर उन्होंने वहाँ पे फेंका। मेरे पति के कंधे में चोट भी आई थी। मैंने सबसे पहले उन्होंने जब यहाँ पे बताया हमें आके, उन्होंने प्रधान जी को बोला
कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस मामले में प्रधान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जबकि मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। जब मेरी पंचायत में मुझे ही न्याय नहीं मिलने का, वो किसी और को थोड़ा ही न्याय दिलाने वाले हैं, ये तो बता दो आप। वो किसी को न्याय नहीं दिलाने के ऐसा। अब जैसे हमने रिपोर्ट भी की, उन्होंने उल्टा मेरे देवरों पे ही इल्ज़ाम लगा दिया। उनकी ये गाड़ियाँ तोड़ने की आदत अपनी पुरानी है, अपनी गाड़ियाँ वो खुद तोड़ते क्योंकि उन्हें पता है हमारी इंश्योरेंस पे ठीक हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों का वो नाम बदनाम करेगा, 40 बंदे होते वो 2 को छोड़ रहे थे, आप खुद ही बता दो। उन्होंने इस बार भी ऐसे ही किया, अपनी गाड़ियाँ तोड़ के दिखा दी। तो मैं तो सर प्रशासन से यही विनती करूँगी कि जो बाकी रह रहे आप उन लोगों की गिरफ्तारी करवाइए, और जो इसमें मुजरिम है, मैं नहीं कहती कि आप बेकसूरों को सजा दो। और क्या बोला, हमारी साइड के जो लड़के हैं, हमारे में भी कुछ पढ़े लिखे लड़के, यानी कि सब अनपढ़े कि उन्हीं के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर जब इनको फांसी नहीं होगी तो राजन को न्याय कैसे मिलेगा, आप ये बताओ, खुद बताओ सर, आप कैसे न्याय मिलेगा। अब लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब उधर से इल्ज़ाम धर रहे हो, लेकिन जिनका बच्चा गया आप उनसे पूछो, कोई पैसा देगा तब ऐसा कुछ नहीं होने का, वो वापस नहीं आने का। आज उन्होंने ये कांड किया है, कल वो किसी और को टारगेट करेंगे, किसी ना किसी को तो टारगेट करके सर वो ऐसे ही मारते रहेंगे। मैं तो प्रशासन से ये गुजारिश करूंगी कि राजन को न्याय मिलना चाहिए। जो बाकी लोग रह रहे हैं उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके पास मतलब इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। पकड़ सको सब चमार गरीब आदमी, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास दौलत नहीं है, क्या वे अपनी दौलत तो सबको इक्कर ही मारते रहेंगे, अपने पैसे तो सबको इक्कर ही मारते रहेंगे। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद कर रही, हाथ जोड़ कर। अब ये बताओ, वे कह रहे विकास प्रधान थे, उन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी। विकास प्रधान जी ने 7 साल तक प्रधान नहीं करी। ये बताओ कौन सा जाट का लड़का मारा, किसका लड़का मारा, और बिरादरी का लड़का मारा किसी का। वे जाट पर कहना है ना, विकास प्रधान जी को कहना आगे रख रहे। और इन्होंने कितने दिन हुए इन्हें प्रधान बने हुए, इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी। इन्होंने ये कहा था कि राइफल ला उठाएगा, सब कुछ प्रधान की वजह से हो रहा है। जब से ये प्रधान बना है ना, जब से इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी, हम तो ये चाह रहे हमें ये प्रधान चाहिए नहीं, इनका बस्ता धरे जाना चाहिए, ठीक है। हमें ये प्रधान चाहिए नहीं, इन्होंने हमारी कुछ मदद नहीं करी। जब हमारा लड़का मरा था, एक बार मानने की, हमने प्रधान को वोट नहीं दी थी, इन्हें हमारे घर आने का हक नहीं बनना था इनका। ये हमारे घर क्यों नहीं आए, लड़का तो हमारा मरा है ना, इन्हें हमारे घर आना चाहिए था ना, तो फिर क्यों नहीं आए हमारे घर, ये बताओ। आना चाहिए था ना इन्हें हमारे घर, तो क्यों नहीं आए हमारे घर। ये चाहे हमें लोग दिखावे के लिए ही आ जाते, ये हमारे लिए कुछ ना करते, पर इन्हें आना चाहिए था हमारे घर। क्यों नहीं आई, ये गलती नहीं है इनकी, इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी, सब कुछ इनकी सहमति से हुआ, ठीक है। जो कुछ करा इन्होंने, ये लड़के थे जो इन्होंने करा, सब कुछ इनके प्रधान के कहने पर करा। जो ये कहना राजेश वर्मा प्रधान, सब कुछ इनके कहने से करा, अन्य इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा, ठीक है।